नमस्कार दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग ना जुडिशियल ओवररीच करने जा रहे हैं। देखिए ये अब जो हम लोग करने जा रहे हैं ना, ये सही में आप समझिए कि आर्टिकल 50 का मतलब समझिए कि वायलेशन कर सकते हैं आप। क्योंकि ये जुडिशियल ओवररीच है ये। मतलब आप जो है कि लेजिस्लेटिव पावर और मतलब एग्जीक्यूटिव पावर उस पावर को आप ओवरलैप कर रहे हैं ज़बरदस्ती जाकर। ये है आपका जुडिशियल ओवररीच, ठीक है? तो ये एक नेगेटिव टर्म टाइप से माना जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको पढ़ते हैं और देखते हैं हाउ इट इज़ लाइक नो लाइक breaching the Article 50 and all. Correct. Judicial overreach refers to situation where courts transgress their constitutional mandate. अब देखिए ये ट्रांसग्रेस है ना, तो ये ट्रांसग्रेस है कि जैसे कुछ भी सोसाइटी का जैसे सोशल बाउंड्री हो या मोरल बाउंड्री हो या लीगल बाउंड्री हो, उसको आप जब मतलब पार करके आगे निकल जाते हैं ना, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसग्रेस। तो यही बोल रहा है कि वेयर कोर्ट्स ट्रांसग्रेस, यहाँ कोर्ट ही क्या कर रहा है, ट्रांसग्रेस कर रहा है देयर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट वही वाला बात है कि ये जो हम लोग बनाते हैं ना कि जो आर्टिकल 50 का जो वायलेशन होता है, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए कि ये अपना क्या हो गया, 3 बॉडी है अपना, ये जुडिशियल है, एग्जीक्यूटिव है और ये क्या है, लेजिस्लेटिव है। तो ये पूरे बाउंड्री को, इस बाउंड्री को पूरे तोड़ने की जो कोशिश किया जा रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच, स्टेपिंग आउट, ठीक है, व्हाट एवर द रीजन। आई एम नॉट सेइंग दैट कि मतलब कि जुडिशियल जो है कि अपना सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए करने जा रही है, जुडिशियल फिलॉसफी को इंपोज करने जा रही है। हो सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी की ही बात कर रहा हो सकता है कि वो अपना मतलब कि मतलब हम इंडिविजुअल का ही मतलब मासेस का ही राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा हो या एक्सपेंड कर रहा हो, बट स्टिल इट विल कंसिडर एज ए जुडिशियल एक्टिविज्म। जैसे कि यहाँ पर ये बता रहा है कि लिक्कर सेल बैन विद इन 0.5 किलोमीटर ऑफ हाईवे। तो अब ये बात तो ठीक है कि अब हाईवे के बगल में दारू का दुकान नहीं होना चाहिए आधा किलोमीटर तक, ये बात ठीक है, लेकिन ये बात आपको नहीं करना है ना भाई। ये अपना ठीक है, अपना लेजिस्लेटिव समझेगी ना कि हमको किस तरह से रूल बनाना है और एग्जीक्यूटिव अपना उस तरह से अप्लाई करेगी। अब ये भाई ऐसा कानून बना, तो ऐसा आप ऑर्डर दे देंगे, अब ये ग्राउंड पर ये लागू हो ही नहीं पाएगा ठीक से, तो फिर आपका अपना इज्जत क्या रह जाएगा जुडिशरी का। तो इस तरह की चीजें जो है होना शुरू हो गया। तो कह रहा बाय इनक्रोचिंग, देखिए लिखा भी हुआ, बाय इनक्रोचिंग अपॉन द डोमेन्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जाके आप काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन द मैटर ऑफ पॉलिसी मेकिंग। देखिए पॉलिसी मेकिंग, अब पॉलिसी मेकिंग कर रहा है तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक केशवानंद भारती केस। अब कोई संविधान में ऐसा कुछ बात नहीं किया गया है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, लेकिन अपना मन से एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ये जुडिशरी बना दी है, अपना मन से पूरा अपना विम्स एंड फैंसी पे बना दी है। अब चलिए ठीक है, एक बार के लिए मान भी लीजिए कि बन गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है कि ये इवॉल्व हो गया, तो उसमें भी जो लिस्ट बताना है कि ये सब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, तो वो आज तक जुडिशरी नहीं दिए। बोले केस टू केस हम बताएंगे। मतलब आज अगर कोई लॉ बनाए अपना पार्लियामेंट और तो ये जुडिशरी के पास जाए तो बोले कि भाई साहब ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को मतलब इनकंसिस्टेंट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से इसका वायलेशन कर रहे थे, इसीलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक डाउन कर रहे हैं, नल एंड वाइड कर रहे हैं, इसको हम अल्ट्रा वायरस बता रहे हैं। तो बोले ये तो आप पहले लिख के बताए नहीं, तो बोले हाँ अब बता रहे हैं ना। तो इस तरह का आप समझ रहे हैं ना, ये इस तरह का अनलिमिटेड पावर है ये। और मतलब सम टाइम यू कैन कॉल इट कि जो मतलब कि इसे ये रीजनेबल भी नहीं है उस तरह से और रेशनल भी नहीं है, तो आप कह सकते हैं मतलब क्रिटिक्स जो है वो बोलता है ये जुडिशियल ओवररीच को लेकर आप अपना मन से बना दिए ना भाई, बना भी दिए तो लिस्ट दे दीजिए, तो वो भी नहीं। तो कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल इंटरवेंशन नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है और किसी भी कंट्री में इस तरह से जो है कि जुडिशियल ये नहीं करती। अब कह रहा है कि ये देखिए शिरूर मठ केस ये 94 का है, इसमें कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। अब देखिए आप बात को समझने की कोशिश कीजिए कि लॉ का बात रहे तो मान ले कोई कि हाँ चलिए कि लोग का 15 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये अपना उसमें बता देंगे कि चलिए ठीक है कि हम आज कह रहे हैं क्या कि मतलब कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है, दूसरा दिन कह दिए कि नहीं प्रीएम्बल पार्ट है, फिर हम किसी दिन कह दिए कि हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कर रहे हैं, किसी दिन कह दिए कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कर रहे हैं। तो ये भी मानने का बात है कि हाँ चलिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का चीज़ है और इसको मतलब इसका इंटरप्रिटेट करने का जो ये है अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को मिला है, तो दे कैन डू दैट। और उन लोगों के पास एक रिविजनरी ये जुरिडिक्शन भी है कि वो अपना वट एवर दे हैव सेड अर्लियर तो दे कैन चेंज दैट, वो रिविजिट कर सकते हैं, उसका रिव्यू कर सकते हैं। तो ये सब बात आप मान लीजिए, लेकिन ये बात क्या कि आप इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, तो मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस में आपको क्या आपका एक्सपीरियंस है और आपका क्या एक्सपर्टीज है कि आप उस पर बात कीजिएगा, लेकिन नहीं, इनको देना है तो डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो है ये अपने से दे देते हैं। तो इसी में क्रिटिसाइज एज ए इंटरफेयरिंग इन रिलीजियस मैटर। अब आप एक टाइम कह रहे हैं कि हमारा जो है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, तो ये सेक्रोसेंट है, आप इसको नहीं ये कर सकते हैं, आप इसको ब्रीच नहीं कर सकते हैं,
ठीक है ना? और तो आपको ये भी ना पता चलना चाहिए कि ये अपना देश सेकुलर है, तो सेकुलरिज्म आल्सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है कि नहीं है? ये भी बता दीजिए। है ना सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट? तो फिर आप ये सेकुलर मैटर में आप इस तरह से, ये रिलीजियस मैटर में इस तरह से इंटरवीन करेंगे, तो इसको नहीं, मतलब अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी, हूसोएवर इट इज़, वो नहीं कंसीडर करेगा कि ये आप हमारे मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। अब देखिए एंजैक केस, अब ये देखिए, ये जो आपका नेशनल जुडिशियली अपॉइंटमेंट कमीशन है, ये केस आया था 2015 में, तो इसको एससी क्या किया, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर दी, इसको अल्ट्रा वायरस बता दी 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब ये तो वही बात हुआ कि मतलब तुम करो तो रास ला, हम करे तो करेक्टर हिला। मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद से भाई ये बाउंड्री को ब्रेक करते जा रहे, सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50 का धज्जिया उड़ा दे, तो उसका कोई बात नहीं। लेकिन ये बताएं भाई कि एंजैक में ऐसा थोड़ी है कि बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रहेगा, वो तो बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है सीजीआई, तो वो रहेगा ही, 2 सीनियर मोस्ट जज तो रहेंगे ही, बस 2 इमिनेंट पर्सनालिटी को रखा गया था और एक लॉ मिनिस्टर को रखा गया था कि अब हम लोग सब मिलकर और तब चुनेंगे कि कौन बनेगा अपना मतलब कि जज वगैरह हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। तो लेकिन नहीं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट का जज ही उसमें वीटो पावर वाला पावर रखे। अब ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो इसलिए ना मतलब अरुण जेटली जी कह दिए कि ये तो भाई कि अनइलेक्टेड का मतलब कि समझिए कि टायरनी है इलेक्टेड पर। तो भाई तुम भी आ जाओ। आप क्या कह रहे हैं? आपको तो बोला गया कि आपको जस्टिस इंश्योर करना है, आप एक अल्टरनेटिव खड़ा कर दिए हैं लेजिस्लेचर का। तो ये तो मतलब नहीं ना ठीक बात है। तो वो चीज़ कहना इसमें ये चाह रहे हैं। कल आप देखिए श्याम नारायण चौधरी केस में ये बोल दिया कि जन गण मन अधिनायक है जाया है, एसी मैंडेट प्लेइंग नेशनल एंथम इन सिनेमा हॉल। अब देख रहे हैं ये इस कोई बात है? आप एनिमल मूवी देखने चले गए, आप आज आप बचपन में होंगे तो मर्डर जो हर शीशा ऐसा टाइप का फिल्म आता था, आप वो फिल्म देखने चल गया, उससे पहले आप जनगण मन शुरू हो गया है। आप समझ रहे हैं? अब नहीं, इमरान हाशमी तो मतलब अब तो नॉर्मल हीरो हो गया है, पहले वो नॉर्मल हीरो नहीं था। पहले का उसका फिल्म उठा के देखिएगा, ठीक है? हाँ, अंडरटेकर नॉट चाइल्ड प्ले, ऐसा हीरो था वो, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो ये तो कोई मतलब अच्छा बात नहीं है कि उसमें आप उठा दिए। वो भी ऐसा कंट्री में जहाँ पर आप समझ रहे हैं बजरंग दल वाला आदमी सब रहता है, विकलांग आदमी को भी पीटा हॉल में कि खड़ा काहे नहीं हुआ तुम। वो आदमी सब ऐसा वार्ड सदस्य के उसमें खड़ा ना होने का औकात, अब वो जाके हॉल में पीटने लगता है आदमी सबको, लफंगा लोग सब एकदम उसमें। अब वो सब कितना केस ऐसा आया कि हॉल में बिना मतलब के आदमी सबको पीट दिया। अब आप समझ रहे हैं आप किस माइंडसेट से मूवी देखने जा रहे हैं? साला आदमी इंटरटेनमेंट एकदम परेशान होकर अब इंटरटेन। आप देखिए मर्दानी 3 रिलीज हुआ था अभी, आप लोग देखे ही होंगे। तो आप देखिए आप कह रहे हैं मूवी देखने, अब उसमें आपको पिटाई लग गया फालतू में, ये क्या बात हो गया? तो ये सब चीज़ जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, ये सब नहीं होना चाहिए। बाद में फॉलो भी नहीं होता है ये सब रूल। तो जुडिशरी का अपना मतलब शीशा लेदर होता है और एग्जीक्यूटिव का तो होता ही है। जुडिशियल लेजिस्लेशन इन द विशाखा केस, तो ये विशाखा केस वाला तो फिर भी चलिए ठीक था कि जुडिशियल लेजिस्लेशन आया, तो अपना उससे क्या हुआ कि आगे काम हुआ कि किस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट होता था वर्क प्लेस पर, तो वो ठीक है। तो कुछ बातें में ठीक भी है और कुछ बातें में जो है किसी ये ओवर रीच ये भी है, बट इट्स इन पॉजिटिव साइड। जैसे ये देखिएगा हाईवे के बगल में आधा किलोमीटर तक दारू बैन हो गया, अच्छा तुम पीना चाहते हो, अरे हम पीना नहीं चाहते, मतलब इस टाइप का रूल जो है ना, आप मतलब अब मान लीजिए करोड़ों का स्ट्रक्चर अगर खड़ा है इतना जुरिडिक्शन के अंदर में, तो क्या आप उसको बंद करा देंगे क्या? सिस्टम ऐसा नहीं ना होता है भाई। तो ये है, लेकिन ये 6 वाला तो चलिए ठीक है। अब देखिए इसका कंसर्न क्या है, वही कंसर्न है तो हम बोल रहे हैं डेमोक्रेटिक डेफिसिट, जजेज आर अनइलेक्टेड एंड लैक डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी। डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी है नहीं क्योंकि लोग तो इनको चुना नहीं है। अब ये देखिए इंस्टीट्यूशनल इनकम्पिटेंस, वही हम बता रहे थे ना कि ये जो यहाँ पर आप बता रहे हैं इसेंशियल रिलीजियस डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, तो आप तो इनकम्पिटेंट है ना इसके लिए, आपको तो उतना जानकारी है नहीं, तो ये तो गलत बात हो गया। अब देखिए कोर्ट्स लैक एक्सपर्टीज इन कॉम्प्लेक्स पॉलिसी मैटर, ठीक है ना? तो कॉम्प्लेक्स पॉलिसी मैटर में आपको तो उसमें जैसे 2G वाला में बोल दिए कि ये हम रद्द कर देंगे, ठीक है ना? फिर वो कोल घोटाला में बोल दिए, तो वो चीज़ है। तो उस समय क्या है कि आप लोग खुद एक्सपर्ट नहीं है, आप लोग उसमें चल जाते हैं बिना मतलब के। अब कह रहा है कि इरोजन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50, वही तो हम उसी समय से यही रोना रो रहे हैं। अब ये कह रहा है कि गवर्नेंस पैरालिसिस, ठीक है ना? अब गवर्नेंस पैरालिसिस हो रहा है कि मतलब अब जब हर चीज में आप उंगली करेंगे, पिंगल करेंगे, तो क्या होगा? अब लेजिस्लेटिव ये भी अब मान लीजिए आप ही कहें कि कब फटाका उड़ाना है कब नहीं मतलब उड़ाना है, तो बोलेगा कि ठीक है। अब कभी कभी पोल्यूशन में बढ़ता रहा है तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर चुप है कि अपने सुप्रीम कोर्ट अपने सोच के बोल देगा क्या करना है, हम लोग को उसमें क्या दिमाग लगाने का। तो ये चीज है। तो ये आप देखिए गवर्नेंस पैरालिसिस और फियर ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी, बोले हम कुछ करेंगे उसमें जुडिशियल स्क्रूटनी कर देगा, हैम्पर्स द एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन को हैम्पर करता ही है अगर आप उस तरह से स्क्रूटनाइज कर देंगे, तो ठीक है चलिए कोई बात नहीं। लेकिन ये देखिए जुडिशियल ओवररीच सम टाइम जरूरी भी होता है, बट
आप समझ रहे हैं ना कि जो सेल्फ रिस्ट्रेन का बात है ना, क्योंकि जुडिशरी से ऊपर तो अपने यहाँ पर कोई नहीं है। आप देखिए जो डेमोक्रेसी का पिलर है तो उसका गार्जियन ही जुडिशरी को बनाया गया, तो इससे तो ऊपर कोई नहीं। तो बेस्ट वे में क्या है, सेल्फ रिस्ट्रेन लगा के तब काम करें। जैसे कि हम बताए भी थे ना आपको लास्ट लेक्चर में, जो हमारे मतलब कि ऐसा करके जज साहब थे, राजेंद्र मल, ठीक है ना, राजेंद्र मल लोधा, ठीक है। तो वो बोलते थे कि हम लोग को ना ऑफन क्या करना चाहिए, क्वाइट ऑफन, क्वाइट फ्रीक्वेंटली क्या करना चाहिए, जुडिशियल रिस्ट्रेन करना चाहिए, और रेयरली हम लोग को जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवररीच करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ वो बोल के गए थे, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग ना बे फॉरवर्ड कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। चलिए अब हम लोग ना बे फॉरवर्ड देख लेते हैं जुडिशियल ओवररीच का। तो क्या कर रहा है कि इन्फोर्सिंग सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। ये तो हम लोग कितना बार बोले कि हम लोग को क्या करना है, सेपरेशन ऑफ पावर को इन्फोर्स करना है। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव मस्ट प्रोएक्टिवली डिस्चार्ज, अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना ये जो भी है उसका वर्क हो, तो उसको अगर प्रोएक्टिवली डिस्चार्ज करेंगे तो देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज टू अवॉइड क्या, गवर्नेंस वैक्यूम। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर प्रोएक्टिवली ये डिस्चार्ज करेगी तो गवर्नेंस वैक्यूम नहीं रहेगा। जब देखिए जब इस वाले में हमको स्पेस ही नहीं रहेगा, तो स्पेस ही नहीं बचेगा ये एग्जीक्यूटिव का, जुडिशियल का, लेजिस्लेचर का, ठीक है। तो फिर क्यों जुडिशियरी जाके उसमें मतलब इंटरवीन करेगी, ठीक है। तो वही बात कर रहा है कि हम लोग को क्या करना है, रीइंफोर्सिंग द सेपरेशन ऑफ पावर। दूसरा कह रहा है जुडिशियल डिसिप्लिन मस्ट बी मेंटेन, जुडिशियल डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहा है। तीसरा कह रहा है कोर्ट्स मस्ट एक्सरसाइज जुडिशियल रिस्ट्रेंट, तो ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट तो हम लोग को अप्लाई करना ही पड़ेगा। फिर कह रहा है क्या, फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, कह रहा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म एज एन एक्सटेंशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज गुड। तो ये तो डिजायरेबल है, अगर मतलब डिजायरेबल है, हाँ, इन सम केसेस यू विल फाइंड दैट। जैसे आप देखें ना कपिला हिंगोरानी किस तरह से अपना मतलब कि ये हुसैन आरा खातून केस एंड ऑल देखे, विशाखा गाइडेंस देखे, तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ना, जुडिशियल रिव्यू का थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है, तो वो तो डिजायरेबल है। बट हाउएवर इट शुड नॉट ग्रो इनटू द जुडिशियल ओवररीच, कि आप जाके रिलीजियस सेंटीमेंट को, फिर कि दारू यहाँ से वहां तक नहीं बिकना चाहिए, फटाका उतना टाइम में उड़ना चाहिए, तो उतना नहीं होना चाहिए, वो करा है। स्ट्रेंथिंग इंस्टीट्यूशनल डायलॉग, देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग को स्ट्रेंथन करना चाहिए, कि इफ देयर इज सम इशू तो आपस में इंस्टीट्यूशन बात करके उसको सोल्व करेंगे, ना कि मीडिया के थ्रू एंड अपने जजमेंट के थ्रू बताइए कि सी यू आर नॉट डूइंग दिस इज फॉर दिस आई एम स्टेपिंग इन योर जुरिडिक्शन एंड ऑल, तो वो नहीं होना चाहिए सर। कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी सही बोले कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का रिस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए। तो वो मतलब कोई हीरोइन थी शायद जूही चावला एंड ऑल, बोली थी 5G के आने से वो चिड़िया लोग को खतरा है, मतलब कुछ भी लेकर कहीं भी कोई भी घुस जा रहा है, तो वो उतना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस तरह से है, उसको प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं करना चाहिए, वो पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। अब ये कह रहा है कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए हाँ, ये चीज़ है कि पार्लियामेंट्री का थोड़ा सा अगर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब आप स्पेस अपना देते हैं ना, तो जुडिशरी उस स्पेस को कैप्चर कर लेती है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है कि रोबोस्ट पार्लियामेंट्री डिबेट, देखिए पार्लियामेंट्री डिबेट तो अपना रोबोस्ट का कुछ भी नहीं हो रहा है यार, सीधा एडजर्नमेंट। कमिटी स्क्रूटनी भाई एकदम खत्म। आप देखें ना, हमारे मतलब एक लेक्चर में आपको हम बताए थे कि जितना हम लोग 1960 में जितना हम लोग ये कर रहे थे, मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी में जा रही थी अपना मैटर, उसका सीधा 50% डिक्लाइन हो गया है, तो 2010 तक ही। तो ये 50% क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया है। तो अब तो मतलब 2025 में तो हमको लगता है कि जहां से शुरुआत हम लोग किए थे वहां से 60% 70% डिक्लाइन हो गया होगा, जाता ही नहीं अपना मैटर वहां पर, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसी का एक्सटेंशन है, कमिटी स्क्रूनिटी एंड फॉलो अप ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ऐसा नहीं कि कानून बना दिया उसको फॉलो किया, मतलब फॉलो किया ही नहीं जा रहा है कि हाँ भाई कि क्या उसका आउटकम निकला, वो कर ही नहीं रहे हैं। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो इट कैन रिक्लेम लेजिस्लेटिव स्पेस ऑफन ऑक्युपाइड बाय कोर्ट्स। तो ये चीज है। आइए, इट्स नथिंग लाइक दैट कि ओनली ट्रू फॉर द लेजिस्लेटिव एंड ऑल। अगर जुडिशरी बहुत कमजोर पड़ जाए तो लेजिस्लेटिव उस पर हावी हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव हावी हो जाएगी। जैसे अभी देखिएगा बिहार में नीतीश सरकार में तो एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा हावी है वहां पर आप देखिए कि सारा पावर जो है मतलब पूरा एकदम एग्जीक्यूटिव बड़ी एकदम उस तरह से है कि कितना भी घूस ले, कुछ भी करे, कोई किसी को रोक टोक है ही नहीं बिहार में। तो उस टाइप से तक जैसे कोई भी इसमें से इन तीनों में से ना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव में कोई भी एक बॉडी कमजोर पड़ेगा, दूसरा उस पर डोमिनेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए कंक्लूजन, अगर आप जुडिशियल ओवररीच पर कंक्लूजन लिख रहे हैं तो ये देखिए हमेशा इसमें ना ये कहा जाता है कि ये लोग ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ना बोलते हैं कि हम ही लोग ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बना के रखने में हम ही लोग का हाथ है, इसे जुडिशली बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि पावर टू बी एक्सरसाइज विथ ह्यूमिलिटी एंड रिस्ट्रेंट। ये ह्यूमिलिटी मतलब अपना सुपीरियरिटी नहीं होना चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाने के में है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन आप जुडिशरी को सुप्रीम मत बना दीजिए इसी चक्कर में। तो यही है कि पावर ह्यूमिलिटी एंड रिस्ट्रेंट के साथ एक्सरसाइज हो, तब जाके वो मतलब अच्छा आउटकम देता है, ठीक है ना। जुडिशियल ओवररीच का तो ऐसा मैटर हो गया है कि इवन इफ इसका इंटेंशन ठीक रहता है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है कि ऐसा लगता है कि ये अकाउंटेबिलिटी को इरोड कर रहा है, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनल के हार्मोनी को मतलब खत्म या कम कर रहा है। तो ऐसा करके इस पर ना मतलब इल्जाम लगाया जाता है कि किस पर, तो जुडिशियल ओवररीच पर। ये ऐसा इसमें ऐसा बताया जाता है कि मतलब अगर
अगर कोर्ट को राइट्स प्रोटेक्ट करना है या इसको राइट्स को एक्सपेंड करना है तो ये करे विदाउट कन्वर्टिंग, मतलब क्या है, जो एजुडिकेशन होता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन में ना बदल दे भाई। कि आपका तो काम है कि भाई कि वो गवाह इस सब का सुनने का, एविडेंस देखने का और जो अपना जजमेंट सुनाने का, आप ही एडमिनिस्ट्रेशन में उतर जाइएगा ऐसा, मतलब कि कानून उनून बनाकर कि हाँ भाई कि आपको रिलीजियस में ये करना है, ठीक है, कि आपको मतलब कि रिलीजियस एंड ये फायर क्रैकर्स में ये करना है, तो ये इतना पर अगर आप उतर जाएंगे या 2G मामला में आप ही उतर जाएंगे तो ऐसा लगता है ना कि आप एजुडिकेशन छोड़ के और एडमिनिस्ट्रेशन में उतर गए हैं। तो ऐसा कभी कोर्ट को नहीं करना चाहिए। एंड हैविंग सेड दैट, ये सब लिखने के बाद एक लाइन आप लिख दीजिएगा क्या, तो आप ऐसा अगर लिख देते हैं ना कि जुडिशियली अथॉरिटी इज मोस्ट एंड मतलब कि क्रेडिबल तब माना जाता है जब वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट को इन्फोर्स कराता है, इन टू लाइन पे कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट को इन्फोर्स करता है लेजिस्लेटिव पर एंड एग्जीक्यूटिव पर। तो ये क्रेडिबल तब माना जाएगा जब दे आर लिमिटिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट विदाउट क्रॉसिंग इट। हाँ, कि बिना उसको क्रॉस किए आप उसको इन्फोर्स करा रहे हैं ना, देन वो क्रेडिबिलिटी है ना वो बना रहता है जुडिशरी का। तो इस लाइन को ना लास्ट में लिख दीजिएगा तब ठीक है। हम लोग एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। तो कह रहा है क्या, ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिमांड्स दैट पावर टू बी एक्सरसाइज विथ ह्यूमिलिटी एंड रिस्ट्रेंट। ठीक है, तो इन दोनों कीवर्ड्स को याद रखिए कि पावर टू बी एक्सरसाइज विथ ह्यूमिलिटी एंड रिस्ट्रेंट। तब कह रहा है क्या, जुडिशियल ओवर रीच इवन व्हेन वेल इंटेंशन रिस्क क्या, इरोडिंग अकाउंटेबिलिटी। ये क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी को इरोड करता है एंड इंस्टीट्यूशनल हार्मोनी। ठीक है, तो इसको क्या करता है, इरोड करता है, इसका रिस्क पे तो डाल ही देता है। अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर रिक्वायर्स कोर्ट टू प्रोटेक्ट राइट्स विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग एजुडिकेशन इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको राइट प्रोटेक्ट करना है, राइट को एक्सपेंड करना है, कीजिए, लेकिन एजुडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन में मत बदलिए। अब ये देखिए लास्ट लाइन जो की पॉइंट है, कह रहा है जुडिशियल अथॉरिटी इज मोस्ट क्रेडिबल। क्या, हाँ, जुडिशियल अथॉरिटी क्या है, मोस्ट क्रेडिबल है। कब मोस्ट क्रेडिबल है, जब इन्फोर्सेज कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट विदाउट क्रॉसिंग इट। आप खुद वही, गांधी जी नहीं बोलते थे, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, कि भाई आप वही प्रीच कीजिए ना जो आप प्रैक्टिस करते हैं। आप खुद बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट को क्रॉस करते जा रहे हैं, एकदम धज्जियां उड़ा दिए हैं। ठीक है, एंड देन यू आर सेइंग कि लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव को कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में रहना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। तो ये तो है ना कि मतलब ज्यादा जो है किसी लोग बाय नहीं करेगा। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियरी टॉपिक में भी इतना ही रहेगा। नेक्स्ट कल से जो लेक्चर अपलोड होगा वो इलेक्शन कमीशन का होगा। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन हो गया या पॉलिटिकल पार्टी जनरल हो गया, इससे ना क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि अपने यहाँ इलेक्शन हुआ है तो हाई चांसेस देयर कि इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछे। खैर पॉलिटिकल पार्टी से तो पॉलिटिकल पार्टी कोalition गवर्नमेंट सबसे तो हर साल पूछता है। तो अभी 2-3 अपना मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया है। इलेक्शन कमीशन हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, कोalition गवर्नमेंट ये सब हो गया, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया, और थोड़ा बहुत अगर टाइम मिलेगा तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ये सब भी देख लेंगे। ठीक है, तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर।